छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने सुबह छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये रेड रायपुर और दुर्ग में जिले स्थित उनके भिलाई निवास में चल रही है। सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के आवास पर मौजूद है। सीबीआई की टीम 2 गाड़ियों में सवार होकर भूपेश बघेल के घर पहुंची। इसके अलावा सीबीआई ने पूर्व सीएम बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर भी रेड की है। साथ ही आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख और आईपीएस अफसर अभिषेक पल्लव के घर भी रेड की कार्रवाई की गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीबीआई छापे की जानकारी दी है। भूपेश बघेल कार्यालय के हवाले से एक्स पर लिखा, अब सीबीआई आई है। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली आईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने दबिश दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित जो आवास है वहां छापेमार कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हैं और इसके अलावा सीडी कांड मामले को लेकर लगातार जो है सीबीआई की जांच जारी है। सुबह से ही सीबीआई ने दबिश दी है और भूपेश बघेल के दोनों निवास पर ये कार्रवाई चल रही है। सीबीआई का रायपुर और भिलाई में लगातार कार्रवाई जारी है। और चलिए इस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर, आज एक बार फिर जो भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने दबिश दी है और भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई आवास में कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है? इसे क्या आप राजनीतिक एंगल से देखेंगे? देखिए, राजनीति अपनी ये बहुत कांग्रेस के एक वरिष्ठ दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, तो इस दृष्टि से राजनीतिक महत्व तो है। इसका छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस पर एक बड़ा असर पड़ सकता है यदि तथ्यों के साथ सीबीआई बाहर आती है। महत्वपूर्ण ये है कि जो 6,000 करोड़ का जो महादेव सट्टा ऐप में जो घोटाले का आरोप लग रहा है उसमें किस प्रकार से तथ्य सीबीआई जुटा पाती है। और दूसरी चीज है कि जिन अधिकारियों पर ये कार्रवाई की जा रही है और जिन राजनेताओं और उनके साथियों पर जो कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें जो प्रोटेक्शन मनी की जो बात आ रही है, 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को देने की बात आई थी एक शुभम सोनी के माध्यम से, तो ये कहने का ये है कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें इस सब राशियों को लेन देन कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ इसका कोई मकान बनाने की बात आती है, कोई नगद जब्त होता है क्या, जब तक इस प्रकार से तथ्य सीबीआई नहीं ले आएगी तो ये राजनीतिक रंग निश्चित रूप से रहेगी। लेकिन तथ्य यदि बाहर आते हैं तो इसमें जो लाइजनिंग करने वालों के भी नाम सामने आ रहे हैं, तो ये इस राशि का क्या उपयोग हुआ है महादेव सट्टा ऐप में, निश्चित रूप से लाखों युवाओं के भविष्य जुड़ा हुआ है, बहुत सारे परिवार इसमें बर्बाद हुए कह सकते हैं। तो जनता की दृष्टि से कहें तो चाहे वो शराब घोटाले की बात करें, 2161 करोड़ रुपए की शराब घोटाले की हम महादेव सट्टा ऐप में 6,000 करोड़ का बात आ रहा है, तो ये सब पैसा जो है जनता का पैसा है और ये पैसा क्या वापस लाने में केंद्रीय एजेंसियां का सफल होती है, ये एक बड़ी बात है। और जो उस समय कार में पैसा जब्त हुआ था 5 करोड़ रुपए, पुराने समय में आप देखेंगे लगातार अभिषेक पल्लव पर जो कार्रवाई की जा रही है, कवर्धा से उसे लोहारीडीह घटना, हिंसक घटना हुई थी, उसके बाद उनको वहां से हटाया गया था, लेकिन पूर्व में वो जितने अधिकारियों पर कार्रवाई अभी आप देख रहे हैं अभिषेक पल्लव के साथ साथ वो सब दुर्ग में पदस्थ रहे, आईजी भी रहे हैं, आनंद छाबड़ा या एसपी रहे हैं, या संजय ध्रुव की बात करें, तो तमाम प्रकार के अधिकारियों पर जो कार्रवाई हो रही है, इन सबको लेकर के भूपेश बघेल शासनकाल में यह भी कहा जा रहा था कि उनके शासनकाल में ही पुलिस के द्वारा इस प्रकार से महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। और भूपेश बघेल लगातार आरोप लगाते रहे कि राजनीतिक द्वेष के चलते हुए इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई में तथ्यों के साथ यदि एजेंसियां बाहर आती है तो भाजपा इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। नहीं, यदि कोई तथ्य आते हैं, जैसे ईडी की कार्रवाई के पास भूपेश बघेल ने एक संतोष व्यक्त किया था, संतोष कहना चाहिए कि ये तो राजनीतिक है, किसी प्रकार का उनके यहाँ से कागजात नहीं मिले, कागजात में मिले तो जो चर्चा की लेन देन की बात थी भाजपा शासन, भाजपा के नेताओं के उसमें नाम उजागर हो सकते हैं, उन सबको लेकर के क्या जांच होगी, तमाम प्रकार की बातें भूपेश बघेल कहते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो जांच हो रही है
इस पूरे मामले को देखना है कि किस प्रकार के तथ्य लेकर सीबीआई बाहर आती है। जांच पड़ताल में देखिए घर के छप्पर तक को सीबीआई छान मार रही है। तो कहने का तात्पर्य कि जांच से मुझे लगता है कि आम जनता को आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि चोरी या लूट की घटना होती है, जो प्रार्थी है उसको इस बात का मतलब रहता है कि उसका पैसा वापस आएगा क्या, वो पैसा है कहाँ। यही इस पूरे मामले में है। जनता का पैसा क्या राजस्व खजाने में, सरकारी खजाने में वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, किन तथ्यों के साथ आता है। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार कांग्रेस शासन काल पर भाजपा लगाते रही है, उन सब में तथ्यों के साथ न्यायालय में कितना सर, लेकिन जैसे महादेव ऐप जो घोटाले मामले में लगातार सीबीआई जांच कर रही है, तो भूपेश बघेल की संलिप्तता का कोई ठोस सबूत अभी तक तो सामने नहीं आई है, तो क्या ये केवल जांच का हिस्सा ही कह सकते हैं? फिलहाल तो अभी यही है, जब तक तथ्य बाहर ना आए कि किस प्रकार से उनकी संलिप्तता है। जिस तरह से मैंने कहा कि 508 करोड़ रुपए लेने की बात उस समय कही गई थी, तो ये पूरा पैसा है कहाँ अभी तक के किसी प्रकार के। जैसे शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी जेल में है, उनके ऊपर आरोप है कि 70 करोड़ रुपए लिए हैं, तो ये पैसा है कहाँ, कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। ये तमाम प्रकार की जांच की प्रक्रिया है। जांच एजेंसियों को मुझे लगता है कि भूपेश बघेल ने भी कहा है कि हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन जांच एजेंसियां राजनीतिक द्वेषवश यदि कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक भाजपा को भी दिक्कत हो सकती है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन तथ्यों के साथ कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की एक खूबी है कि यदि आज सत्ताधारी दल विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है तो कोई सत्ता स्थायी नहीं है, कल सरकार बदल सकती है, तो भाजपा नेताओं पर भी इस प्रकार से कार्रवाई हो सकती है। जनता सिर्फ ये देख रही है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जितनी राशि का इसमें उल्लेख किया गया वो पैसा आखिर है कहाँ, और तथ्यों के साथ क्या सीबीआई बाहर आती है। सर, जैसे कि भूपेश बघेल खुद ही कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध है, क्योंकि एआईसीसी की बैठक से पहले ही प्रत्याशी थे, मान रहे हैं कि अचानक से सीबीआई आती है और जांच करती, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रतिशोध ही कह सकते हैं। तो इसका आधार क्या हो सकता है? देखिए, पहले बात आई कि पंजाब में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे थे उस समय ईडी की दबिश होती है, और अभी जो है अहमदाबाद में एक बड़ी बैठक होने वाली है, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, और इनके जो एक आक्रामक तेवर वाले नेता हैं भूपेश बघेल, उनके राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से पूछपरछ कांग्रेस के भीतर बढ़ी है, तो इन सबको भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन फिर वही कहूंगा, यदि तथ्य सामने नहीं आते हैं तो जो एक छवि इनकी उभर कर सामने आ सकती है भूपेश बघेल की राष्ट्रीय स्तर पर भी, ये कहा जा सकता है। जो ड्राफ्ट कमेटी में शामिल है भूपेश बघेल, तो उनके राष्ट्रीय छवि, राष्ट्रीय स्तर के किस स्तर के नेता है उसको समझा जा सकता है, और उनके समर्थक बड़ी संख्या में है यहाँ पे, और वो जो इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी थोड़ा अभी इंतजार करना चाहिए कि सीबीआई क्या लेके निकलती है, जिसे उनके सभी नजदीकी देवेंद्र यादव अभी जेल से छूटे बलौदा बाजार मामले में, उनके यहाँ फिर अब सीबीआई की दबिश हुई है। इसके साथ ही साथ जितने अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, 50 से अधिक ठिकानों पर यह छापे की कार्रवाई की जा रही है। सौम्या चौरसिया के घर भी छापे की कार्रवाई की बात आ रही है। ये सब मिला करके ये है कि तथ्य क्या सामने आते हैं, ईडी उजागर करती है क्या। ईडी को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो पोस्ट करके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात कही जानी चाहिए कि कितने स्थानों पर और क्यों इस प्रकार से छापे की कार्रवाई की जा रही है, क्या मिल रहा है। ये बातें जब आएगी तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता के साथ जनता के बीच एक सही संदेश जाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक एक बड़े सरकारी संरक्षण में यदि इस प्रकार का महादेव सत्ता यदि हुआ है तो ये तथ्य के साथ सामने आना चाहिए। नहीं तो ये लगता है कि जो जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस लगाती रही है, तो उसको कहीं बल ना मिले, ये भी एक सोचने वाली बात है। आने वाले समय में देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि सीबीआई किस प्रकार के तथ्य लेकर इस सब मामले में सामने आती है। ध्रुव का एक छोटा सा जूस बेचने वाला सौरभ चंद्राकर जो है वो दुबई में जाकर किस प्रकार से कार्रवाई करता है, 2017 में वो ये शुरू करता है, और यहाँ से वो इतनी बड़ी रकम चलता आता है। तो क्या सरकारी संरक्षण था, प्रशासनिक संरक्षण था कि नहीं था? क्या महादेव सत्ता ऐप जो अभी तक बंद नहीं हुआ है, डबल इंजन की सरकार के रहते हुए जिस पर आरोप कांग्रेस लगाती रही है, ये तमाम प्रकार की है। लेकिन जीरो टॉलरेंस की जिस बात को लेकर के भाजपा सत्ता में आई है, जनता ने उन पर विश्वास किया भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए, उसमें कितनी सफल होती है भाजपा, ये देखने वाली बात।
जी बिल्कुल, जैसे कि चुनावी माहौल है, आगामी समय में बिहार गुजरात में चुनाव होने, ऐसे में लेकर जैसे कि अभी लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस को शिकस्त मिली है, हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो कार्रवाई सामने आई है तो क्या इससे जुड़ा हुआ मान सकते हैं? फिर वही कहूंगा कि सीबीआई जब कार्यवाही तथ्यों के साथ बाहर आएगी तो निश्चित रूप से इन चुनाव में, चाहे बिहार की बात हो चाहे गुजरात की बात हो, यहाँ चुनाव में असर होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, उनके राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो पहचान है, जो उनकी कार्यशैली है, जो आक्रामक तेवर के नेता है, उनको कहीं एक दबाव के रूप में यदि होता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इन सब कार्रवाई को लेकर के। लेकिन फिर वही है कि तथ्य किस प्रकार के तथ्य लेकर सीबीआई बाहर आती है कि जब पहले ईडी के गई थी तो उनको क्या तथ्य मिले, उनको वहां से कोई नगद राशि नहीं मिली। भूपेश का कहना है कि कोई इस प्रकार से उनके यहाँ से संदिग्ध जब्ती नहीं हुई है। अब सीबीआई की कार्रवाई में किस प्रकार से तथ्य जुटाती है, जिस तरह से एक आईपीएस अधिकारी के यहाँ अभी सील करने की बात आ रही है, तो सील किया गया है तो क्या कुछ वहां पे मिला है? अभी केवल कयास लगाने की स्थिति, हम सब केवल कयास लगा रहे हैं कि सीबीआई की दबिश हुई है, ये सही है, लेकिन तथ्य क्या क्या सामने आए हैं ये अभी तक बाहर नहीं आया है। और जिन अधिकारियों या विधायक के यहाँ, पूर्व मंत्री के यहाँ, ये सब इस प्रकार से बड़े लेवल पे कार्रवाई हो रही है, तो ये भी एक बात आती है कि क्या इनके पास कोई सबूत मिले हैं, कोई तथ्य मिले हैं। ये जैसे नरेश गुप्ता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो क्या उसमें इस प्रकार से तथ्य कोई साथ शिकायत की गई है जिसके चलते हुए इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है? कुल मिलाकर के ये है कि जनता केवल अभी इंतजार कर रही है, पशुपेश में है कि वास्तव में इस प्रकार की घटना में राजनीतिक संलिप्तता या सरकार का संरक्षण या प्रशासनिक संरक्षण कितना था, कहां तक के था, सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारी तक के जब ये कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास में 25 साल के इतिहास बिल्कुल सर, जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, कह सकते हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि सीबीआई किस तरह से जो इस पे जांच पड़ताल करती है और क्या तथ्य जो है सामने आते हैं। आप बने रहेगा, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर शिशिर उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर, आज फिर एक बार पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड दी है, सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से सीबीआई की वर्किंग है, मुझे पिछले दिनों जब भूपेश बघेल जी के यहाँ छापा पड़ा था, विधानसभा सत्र, उस समय बजट सत्र चल रहा था और उस समय छापा पड़ा था, उसके बाद ये संभावनाएं थी कि सीबीआई ने छापा मारने के बाद जो तथ्य मिले होंगे, और सीबीआई बिना प्रूफ के काम नहीं करती है। मुझे लग रहा है कि आज जिस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की है और जितने अधिकारी जो भी भूपेश बघेल जी से जुड़े हुए थे, उनके कार्यकाल में थे, वो सभी जगह पर सीबीआई ने जो रायपुर और भिलाई में विभिन्न स्थानों पर जो छापा मारा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले ईडी ने दबिश दी थी, उसके बाद सीबीआई का ये रोल आया और सीबीआई ने तथ्य लिए होंगे, कोई ना कोई तथ्य आए होंगे, जो उनके पास प्रमाण होंगे, उसके हिसाब से उन्होंने ये छापा मारा। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध का ही हिस्सा है, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई लगातार हो रही है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने हैं, एआईसीसी की बैठक होने से पहले ही ये प्रत्याशित रूप से ये कार्रवाई आज सुबह से चल रही है। मैडम देखिए, ये तो विरोध करते हैं, क्योंकि विरोधी पक्ष है, वो उसको राजनीति से प्रेरित बताएंगे, क्योंकि राजनीति से प्रेरित अगर होता तो ये जब सत्ता में बैठे थे उस समय ही इनकी प्रमुख सचिव जेल में थी और वो लंबे समय तक जेल में भी रही। उनका बड़ी मुश्किल से जमानत की प्रक्रिया चल पाई थी और विनोद वर्मा, दूसरे कुछ आईपीएस अधिकारी, कुछ आईएएस अधिकारी, कुछ आईएफएस अधिकारी, कुछ डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी यदि ये सब कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर कौन से ऐसे काम थे आपके जिसके कारण आपके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। बिना सबूत के अगर कोर्ट भी, न्यायालय में अगर आप इतने ज्यादा आप कहीं आप इसमें इन्वॉल्व नहीं थे तो आप उसको कोर्ट चले जाते और कोर्ट में चुनौती देते, लेकिन इनका कहना राजनीति से प्रेरित है, तो मुझे लगता है कि तथ्य मिले होंगे सीबीआई को और दस्तावेजों के आधार पर ही ईडी और सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। सर, क्या मीडिया को इस तरह के मामलों की स्वतंत्र जांच करनी चाहिए, क्योंकि हम मीडिया के हैं, तो क्या स्वतंत्र जांच मीडिया के लोगों को करनी चाहिए? देखिए, चूंकि वो समय गया जब मीडिया की बातों को बहुत रिस्पांस मिलता था, अब आजकल उसको व्यक्तिगत रूप से ले लिया जाता है। यदि हम खबर दिखाते हैं, आपने अभी देखा होगा कि मुंबई में जो प्रकरण हुआ है, एक कविता काव्य पाठ करने पर उसके स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी गई,
कुछ पत्रकार जिनको जो खबर दिखाते थे उनके ऊपर भी हमले होते रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया की स्वतंत्रता तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है, लेकिन चूंकि सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और जो कार्रवाई कर रही है हम उसको उनके आधार पर ही दिखा पाते हैं। जैसा कि आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा कि बहुत बड़ा मामला हुआ था दिल्ली में, हाई कोर्ट के एक जज के घर में नकदी मिली थी, आग लग गई थी, उस पर भी चूंकि कार्रवाई करने की बात आई थी, न्यायालय का और न्यायाधीश का मामला था, जब तक न्यायालय से वो मामले फुटेज बाहर नहीं आए तब तक किसी ने उसको नहीं दिखाया था। तो हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, हम ये प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि यदि संभव हो सके तो हम तथ्यों के आधार पर ही काम कर सकें। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ चर्चा में जुड़े आप। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर सीबीआई की एक बार फिर कार्रवाई चल रही है। सीबीआई रायपुर और भिलाई स्थित पूर्व सीएम के आवास पर ये कार्रवाई कर रही है। विनोद वर्मा विधायक और विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी ये कार्रवाई चल रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर लगातार सीबीआई की कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। तो एक बार फिर सीबीआई ने दबिश दी है पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, लगातार सीबीआई और ईडी की जो जांच पर जो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता का विश्वास एजेंसियों पर है। एजेंसियों की मांग, जैसे अभी विधानसभा में आप देखे होंगे कि विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी कांग्रेस के नेता जो है, विधायक हैं, वो जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का मामला हो या यहाँ पे भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की बात हो, तमाम प्रकार के इसमें जनता का विश्वास अभी इन एजेंसियों पर है। लोकतंत्र में केंद्रीय एजेंसियां जो है उन पर एक विश्वास की स्थिति है। किसी भी प्रकार की जांच की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे, एक थानेदार भी, एक सिपाही भी यदि जांच के लिए जाता है तो लोगों में एक विश्वास बना हुआ है। और जब जाते हैं तो ये ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। जिस तरह की बात अभी कही जा रही थी कि कुछ तो तथ्य मिले होंगे, लेकिन क्या तथ्य मिले हैं, किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कि इसको इंतजार करने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादा उत्सुकता के बजाय हमको इंतजार करना चाहिए कि कार्रवाई जो कुछ हो रही है उनको हम एक पत्रकार होने के नाते जनता तक वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहें, और जो चालान पुटअप होगा उनमें तथ्यों के साथ सीबीआई न्यायालय में पेश करती है और न्यायालय उसको किस रूप में लेता है ये है। लेकिन महत्वपूर्ण सिर्फ बात वही आ जाती है, किस प्रकार के तथ्य सामने आते हैं, किन तथ्यों के साथ इनके यहाँ छापे में किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनकी जब्ती होती है, नगद राशि जब्त होती है, जेवरात जब्त होते हैं, पैसे के लेन देन की बात होती है। विभिन्न 70-75 खातों की पहले ही कही जा रही थी कि फर्जी खाते खोले गए थे जिनमें पैसे का लेन देन की बात आ रही थी। तो तमाम प्रकार के तथ्य जो एजेंसियां हैं उनको निष्पक्षता पूर्वक जांच करने देना चाहिए और तथ्यों का इंतजार करना चाहिए। राजनेता हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी है। जैसे भूपेश बघेल बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, साथ ही उनका राजनीतिक दुष्प्रेरित ये कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा के दिग्गज नेताओं के इशारे पर कार्रवाई की बात वो लगातार करते रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते वो उनके कार्यकर्ताओं को समझा भी रहे हैं कि कार्रवाई में सहयोग की भी बात वो कह रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रकार से कार्रवाई में किस प्रकार से तथ्य सामने आते हैं, हमको केवल इसी के इंतजार है कि अधिकारियों के यहाँ जो कार्रवाई हो रही है क्या, और जो इसमें प्रोटेक्शन मनी क्या वो सुरक्षा देते थे नेता और अधिकारी, उनको इस प्रकार के सट्टा ऐप उनके संरक्षण में चलता था, या जो लाइजनर थे, जो प्रमोटर है इस ऐप के, उनके, और जो तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व में ही सीबीआई ने मतलब भिलाई आवास में पहुंचकर जांच कर चुकी है और इस दौरान जो इसी कड़ी में रायपुर और भिलाई आवास में आज सीबीआई जांच कर रही है। आईपीएस और आईएएस अफसरों के घर ईडी की बड़ी कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। दिल्ली जाने से पहले ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े थे। सर, तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूपेश के घर सीबीआई की दबिश लगातार जारी। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी। सुबह से ही भूपेश बघेल के घर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है।